अमरनाथ की गुफा श्रीनगर के करीब 145 किलोमीटर की दूरी हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। एक अमरनाथ जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है। यानी देश भर के कई भी किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है, इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। आइए जानते हैं अमरनाथ गुफा का पौराणिक इतिहास और इसके रहस्य। पुराणों के अनुसार काशी के दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं और कैलाश को जो हो जाता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को ओम अमेश्वरम कहा जाता है। इसे बाबा बर्फानी कहना गलत है। यहाँ की यात्रा जुलाई माह से प्रारंभ होती है और यदि मौसम अच्छा हो तो अगस्त के सबसे पहले सप्ताह तक चलती है। हिंदू माह के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होती है यात्रा और पूरे सावन महीने तक चलती है। शिवजी ने गुफा की यात्रा की है। यहाँ के लिए ऐसे मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहल श्रावण मास की पूर्णिमा में आए थे, इसीलिए उस दिन को अमरनाथ के यात्रा को विशेष महत्व मिलता है। राखी पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा से बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित की जाती है। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसके ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। यहीं पर सेंटर से एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाले हिम बिंदु को लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। गुफा के सेंटर से पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ी थोड़ी देर करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। अमरनाथ की गुफा ही भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष रहकर यहाँ तपस्या भी की थी। तो यह शिव का एक प्रमुख और पवित्र स्थान है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा से भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरावत के रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शुक यानी कि तोता और 2 कबूतर भी सुन लिए थे। यह शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गया, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतर का एक जोड़ा दिखाई देता है जिन्हें अमर पक्षी के नाम से जाना जाता है। कश्मीरी घाटी में राजा दस और श्री कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गया जिसके एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय विष्णुश्री पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजर रहे थे। जब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे महंगे भृगुश्री ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से यह शिवलिंग शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देव स्थान बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान